नमस्कार। आज हम एक ऐसे भजन को समझने की कोशिश करने वाले हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। भक्ति से भरे वो 40 श्लोक जिनमें एक बहुत गहरी शक्ति छिपी हुई है। तो चलिए इन्हीं शब्दों से शुरुआत करते हैं। ये हनुमान चालीसा की सबसे पहली पंक्तियां हैं। जरा सोचिए, हर रोज ना जाने कितने ही लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्राचीन भजन में ऐसी क्या बात है जो आज भी लोगों को इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति देती है। इन 40 श्लोकों की कविता में हम इसके जो नायक हैं हनुमान, उनके जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये भजन हमें इसके हीरो यानी हनुमान जी से मिलवाता है। और ये कोई मामूली परिचय नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और उनके रूप की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रख देता है। जैसे कि ये पंक्ति है, महावीर विक्रम बजरंगी। इसका मतलब है वो महान वीर योद्धा जिनका शरीर वज्र की तरह मजबूत है। अब देखिए, ये सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत की बात नहीं हो रही, ये उनके अटूट साहस और उनकी दृढ़ता को भी दिखाता है। और ये कितना दिलचस्प है कि शुरुआती श्लोकों में ही हनुमान जी के दिव्य स्वरूप को इतने अच्छे से बताया गया है। उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा गया है, मतलब ज्ञान और गुणों का एक महासागर। वो जो तीनों लोगों को अपनी शक्ति से रोशन करते हैं और जिनकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन हनुमान जी की महानता सिर्फ उनकी अपनी शक्ति में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भजन उनकी कहानी को कैसे बताता है। ये कहानी असल में हनुमान जी की अपनी महिमा के बारे में है ही नहीं, बल्कि उनकी निस्वार्थ सेवा और उनके समर्पण के बारे में है। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी बात है। हनुमान जी की जितनी भी अविश्वसनीय शक्तियां हैं ना, वो सब उनकी अटूट भक्ति से ही आती हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, राम काज करबे को आतुर। मतलब भगवान राम का हर काम पूरा करने के लिए वो हमेशा हर पल तैयार रहते हैं। और उनकी यही सेवा भाव उनकी अद्भुत शक्तियों को भी सामने लाता है, जैसे कि अपना रूप बदलने की क्षमता। ये कितना दिलचस्प है कि लंका में अपने मिशन के दौरान उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया। एक तरफ सीता माता को खोजने के लिए उन्होंने एकदम छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण किया, और दूसरी तरफ उसी लंका को जलाने के लिए एक बहुत विशाल और भयानक विकट रूप ले लिया। और फिर आती है ये कहानी, भक्ति और शक्ति की वो मशहूर कहानी। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा जाता है। और जब वो उस जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाते तो वो हार नहीं मानते। वो अपनी भक्ति और शक्ति से पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हनुमान जी ने राम जी के लिए क्या क्या किया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब बात होती है उन वादों की जो ये भजन इससे पढ़ने वालों से करता है। देखिए, ये भजन हनुमान जी को एक ऐसे शक्तिशाली रक्षक के रूप में पेश करता है जो जीवन की हर मुश्किल घड़ी में एक शरण की तरह हैं। मतलब जो भी इसका पाठ करता है उसे हर संकट, हर रोग और हर बुरी शक्ति से बचाने का वादा किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है। ये भजन ये भी कहता है कि हनुमान जी हमें गहरे आध्यात्मिक और यहाँ तक कि भौतिक उपहार भी दे सकते हैं। ये शब्द है अष्ट सिद्धि और नवनिधि। अष्ट सिद्धि मतलब 8 अलौकिक शक्तियां, और नवनिधि का मतलब है 9 दिव्य खजाने। माना जाता है कि ये वो सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांसारिक आशीर्वाद हैं जो किसी को मिल सकते हैं, और चालीसा के मुताबिक हनुमान जी ही इन सिद्धियों और निधियों को देने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी ये भजन आज भी इतने सारे लोगों के जीवन का एक अटूट हिस्सा बना हुआ है। इसका एक जवाब, दिलचस्प बात यह है कि हमें चालीसा के अंदर ही मिलता है, और ये जवाब जुड़ा है दोहराव की शक्ति से, यानी रेपिटेशन की पावर से। और यहां पर 100 की संख्या का एक बहुत खास जिक्र आता है। चालीसा में साफ साफ कहा गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई, मतलब जो कोई भी इसका 100 बार पाठ करता है वो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। तो एक तरह से ये मुक्ति और खुशी की ओर जाने का एक सीधा रास्ता बताया गया है। और आखिर में ये अंतिम श्लोक, ये एक तरह से पूरे भजन का सार है, उसका निचोड़ है। ये एक प्रार्थना है कि हनुमान जी का ये दिव्य, ये मंगलकारी रूप भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ हमेशा हम सबके हृदय में बसा रहे।
तो फिर से वही सवाल, आखिर 16वीं सदी की 40 श्लोकों की एक कविता में वो कौन सी शक्ति है जो आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी इतनी ताकतवर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आस्था, कहानी और हिम्मत और सुरक्षा के लिए हमारी अपनी खोज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।